नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वामभागम् पाणो महाशायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। जय श्री राम। हरे कृष्णा। पिछले एपिसोड में आप सबने सुना कि किस प्रकार कबंध ने प्रभु श्री राम को दिशा निर्देश किया है और दक्षिण दिशा की तरफ जाने के लिए कहा है उनसे, और उसी दिशा में चलते हुए आगे चल करके उनको सुग्रीव जी से मिलना है, जो उनके सहायक होंगे देवी सीता की खोज में। यहां पर एक तथ्य ध्यान दीजिएगा, देवी सीता को हर करके जब से रावण लेकर के गया है लंकापुरी में, तब से देवी सीता ने अन्न जल सबको त्याग दिए हैं। अब यह देख करके ब्रह्म जी के मन में चिंतन होती है कि इस तरह तो देवी सीता की प्राण चली जाएगी। तो उन्होंने इंद्रदेव से कहा है कि तुम दिव्य हविष्य को लेकर के जाओ और जाकर के उसे देवी सीता को दो, जिससे कि वे अगर भोजन का पान नहीं भी करेंगी तो उनके स्वास्थ्य को कुछ नहीं होगा और एक दीर्घ काल तक उनको भूख प्यास नहीं सताएगी। तो इंद्रदेव वैसा ही करते हैं और अपने हाथ में खीर लेकर के लंकापुरी पहुंचते हैं और योग निद्रा देवी को आह्वान करते हैं। योग निद्रा देवी देवी सीता के इर्द गिर्द जितने भी राक्षसियों का समूह रहता है सबको सुला देती हैं। तत्पश्चात इंद्रदेव स्वयं देवी सीता के समक्ष प्रस्तुत होते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि देवी यह खीर आप खा लो। देवी सीता को मन में भ्रम होता है कि कहीं यह भी रावण का कोई चाल तो नहीं है, तो वे मना कर देती हैं। वे कहते हैं कि निश्चित ही तुम रावण के द्वारा भेजे हुए कोई दूत हो। तो देवराज इंद्र कहते हैं नहीं, मैं देवराज इंद्र हूं। तो देवी उनको परीक्षा के लिए कहती है कि आप अपनी अनुभूति बताएं हमें। तो देवराज इंद्र न आकाश में न पाताल में और एक दिव्य शरीर लिए हुए वहां पर प्रकट होते हैं। ऐसे वस्त्र धारण किए रहते हैं जिस पर धूल मट्टी कण भी नहीं चिपकती हो, हवा का स्पर्श न करता हो। यह स्वरूप देख करके विश्वास हो जाता है देवी सीता को और वे इंद्र जी द्वारा लाए हुए खीर को खाती हैं। इंद्रदेव अपने कार्य को सफल देख करके तत्पश्चात योग निद्रा देवी को लेकर के पुनः लौट जाते हैं स्वर्ग लोक को। इधर प्रभु श्री राम को कुबंध जब बताता है कि आप दक्षिण मार्ग की तरफ जाएंगे तो आपको रास्ते में मतंग ऋषि का आश्रम मिलेगा और उसी आश्रम में उनकी एक शिष्या है जिसका नाम सबरी है। वह सबरी आपकी परम भक्त है, आप निश्चित ही उसका भी कल्याण करो। प्रभु श्री राम कबंध की बात को सुन करके अपनी यात्रा आगे प्रारंभ करते हैं और देखते ही देखते पंपा सरोवर के समक्ष पहुंच जाते हैं। उस वन का वर्णन वाल्मीकि जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। कहते हैं कि नाना प्रकार के वृक्ष लताएं, कंदमूल, सुंदर सुंदर जीव पक्षियों का उस स्थल पर वास रहता है। वह देखने में ही अति शोभनीय और मनमोहक रहता है। प्रभु श्री राम भी जब उस मंगलकारी वन में पहुंचते हैं तो उस वन को देख करके कुछ क्षण के लिए वे देवी सीता को भूल जाते हैं
सचमुच वह स्थल अपने आप में शांतिमय और दिव्य था। कहते हैं कि वहां पर जितनी भी पुष्प थी वे कभी मुरझाती नहीं थी, क्योंकि वे सब पुष्पें मतंग ऋषि के शिष्यों के पसीने से प्रकट हुई थी। इस कारण वे सब पुष्प कभी भी मुरझाती नहीं थी। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस पंप सरोवर में सिंह और हिरण दोनों, जो कि एक दूसरे के शत्रु हैं, किंतु साथ मिलकर के जल पिया करते हैं। वहां पर किसी के मन में एक दूसरे के प्रति क्रोध और तामस नहीं था। इतनी पवित्र वन थी वह। यह मातंग ऋषि के तप का फल था। प्रभु श्री राम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं जब मतंग ऋषि के आश्रम में, तो वहां पर एक वयोवृद्ध स्त्री को देखते हैं जो बड़ी ही श्रद्धा से मार्ग में पुष्प बिछाए रहती है। जैसे लगता है कि उसको खबर रहती है कि प्रभु श्री राम उस मार्ग में आने वाले हैं। जैसे ही वह देवी सबरी का नजर पड़ता है प्रभु श्री राम पर, वे अपने आप को, अपने जीवन को सफल मानते हुए उनके सत्कार में तुरंत तत्पर हो जाती है और प्रेम पूर्वक अपने आश्रम में उनको लेकर के आती है। सुंदर फलों का भोग उनको अर्पित करती है। तत्पश्चात पूरे पंपा वन में उनको दर्शन करवाती है, दिखाती हैं अपने साथ में। फिर वे कहती हैं कि प्रभु आज मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आप जैसे ही चित्रकूट में पधारे थे तभी सारे ऋषिजन और उनके शिष्य लोग अपने लोक को चले गए, किंतु जाते समय मेरे गुरुदेव ने मुझे आदेश देकर के गए कि इसी वन में, इसी आश्रम में एक दिन प्रभु श्री राम का आगमन होएगा, और तब से ही मैं आपके आने की इंतजार कर रही थी। आज मेरा वह प्रयोजन सफल हुआ और मेरा जीवन धन्य हो गया। अब मुझे अपने गुरु के लोक को जाने की आज्ञा दीजिए। प्रभु श्री राम उसको मुक्ति फल प्रदान करते हैं और सबरी अपने गुरु के लोक को चले जाती है। प्रभु श्री राम के संरक्षण के कारण जो उसका स्वरूप पहले रहता है कुरूप सा, वह अति सुंदर नारी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। दिव्य दिव्य आभूषण और गहने वे धारण कर लेती है और इसके बाद दिव्य लोक को प्रस्थान करती है। जाते समय ही वे मार्ग बताती हैं, कहती हैं कि आप यहां से पश्चिम दिशा की तरफ जाइए, वहीं पर आपको सुग्रीव जी से मिलन होएगा। प्रभु श्री राम एक क्षण की विलंब किए बगैर पश्चिम की दिशा की तरफ लक्ष्मण को लिए हुए आगे बढ़ते हैं। तभी उनको अचानक से देवी सीता की पुनः स्मृति आ जाती है और वे व्याकुल से हो जाते हैं और पुनः विलाप करते हुए कहते हैं कि कैसा दुर्भाग्य है मेरा कि जिस सीता को लेकर के मैं दंडक वन में भ्रमण करता था, वहां की वृक्ष लताएं मुझे शोभनीय लगती थी, आकर्षणीय लगती थी। जिन पक्षियों का कलरव मुझे देवी सीता के साथ सानिध्य में रहकर आनंद प्रदान करती थी, आज वह सब मुझे कटु लगने लग गई है। लक्ष्मण तुम चले जाओ यहाँ से और जाकर के भरत के पास उसकी सेवा करो। मैं यहाँ से आगे नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे जाने पर सब लोग मेरे से प्रश्न पूछेंगे, देवी सीता के बारे में पूछेंगे। मैं उन सबको क्या जवाब दूंगा। मैं अब जीवित नहीं रहना चाहता हूँ। तभी लक्ष्मण जी समझाते हैं, कहते हैं कि भैया आप निराश ना हो, आप इस तरह से चिंतित ना हो। अगर मेरी भाभी का हरण करने वाला वह दुष्ट रावण पाताल लोक में भी छिपा होगा तो निश्चित में ही मैं
पाताल लोक में जा करके भी उसका वध कर दूंगा, किंतु मैं देवी सीता का पता लगा करके ही रहूंगा। आप क्षण भी चिंतन न करें और प्रसन्नचित्त होकर के देवी सीता की खोज करें। कहते हैं ना कि जब संकट आता है उस समय व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि धैर्य द्वारा ही हर संग्राम को हम जीत सकते हैं। और आत्मबल तो सबसे बड़ी चीज होती है। जिस व्यक्ति का आत्मबल ही खत्म हो जाए वह किस प्रकार अपने जीवन का निर्वाह कर सकता है सफलतापूर्वक। हर स्थल पर उसे कष्ट होने लग जाएगी। इस हेतु आत्मबल बनाए रखना अति अनिवार्य होता है। तो लक्ष्मण जी ने भी यहाँ पर प्रभु श्री राम के आत्मबल को बढ़ाया है और उन्हें विश्वास दिलाया है कि निश्चित ही हम अपने कार्य में सफल होंगे। प्रभु श्री राम को संतोष होता है लक्ष्मण जी की बात को सुनकर। तो आत्मबल जब बढ़ जाती है प्रभु श्री राम की, लक्ष्मण की बात को प्रिय लगता है प्रभु श्री राम को, तो वे साहस भरे पुनः जोश से देवी सीता की खोज के लिए पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ करते हैं। एक छोटी सी कथा है बीच में, मध्य में मैं जोड़ता हूं। यह दुस्साहस मैं कर रहा हूं क्योंकि यह कथा वाल्मीकि रामायण से ली हुई है, इसमें जोड़ने का हमारा अभिप्राय नहीं है, किंतु कथा को जरा सरल बनाने के लिए मैं अपने मन से यह कथा जोड़ने का साहस कर रहा हूं। एक हाथी रहता है, वह बड़ा बलशाली रहता है, राजा की सेवा में सदैव वह तत्पर रहता है और राजा भी उस हाथी को बहुत मानते हैं। राजा के साथ साथ प्रजाजन भी उस हाथी को बहुत स्नेह करते हैं, क्योंकि वह हाथी जब से राजा के पास आया है तब से राजा को कई युद्धों में वो जीत प्रदान करवाया है। धीरे धीरे वह हाथी वृद्ध हो जाता है और एक दिन वह एक सरोवर के पास पहुंचता है, एक तालाब के पास पहुंचता है। क्योंकि उस तालाब में जल कम रहती है और हाथी को स्नान करने का विचार होता है, तो यह विचार करके वो किनारे से बढ़ते बढ़ते मध्य में पहुंच जाता है। लेकिन वह तालाब जो रहती है वह दलदल नुमा रहती है, जिसके कारण हाथी उसमें फंस जाता है। लाख प्रयत्न करके भी वह हाथी उस दलदल से बाहर नहीं जब निकल पाता है, तो सैनिकों को पता चलता है, तो वे सब आ जाते हैं और अपने भाला और बर्छी द्वारा उसके ऊपर प्रहार करने लग जाते हैं, ताकि वह हाथी उस दलदल से जोर लगा करके निकल जाए। किंतु वह हाथी और ज्यादा घायल हो जाता है, परंतु निकल नहीं पाता है उस दलदल से। राजा को चिंता हो जाती है उस हाथी की। तभी उनके समक्ष एक वृद्ध महावत आता है और वह कहता है कि महाराज एक काम करो, आप हाथी के समक्ष जिस प्रकार युद्ध में नगारा बजती है उस प्रकार नगारा बजाओ और यहाँ सारे सैनिकों को इकट्ठा कर लो। निश्चित ही वह हाथी नगारा को सुनकर के युद्ध का प्रयोजन समझ करके वह इस दलदल से निकल जाएगा। राजा ने भी ऐसा ही किया और नगारे और सैनिकों को एकत्रित कर लिया है, और जैसे ही नगारा का स्वर हाथी के कान में पड़ा है, हाथी जोशवश पूरे वेग से उस दलदल से बाहर निकल जाता है कि हमें युद्ध करना है। तो जोश और उमंग बहुत आवश्यक होता है मनुष्य के जीवन में। बड़ी से बड़ी संकट से भी आप पार पा सकते हो अगर आपके अंदर जोश है तो प्रभु श्री राम भी लक्ष्मण जी के बातों से जोशित हो जाते हैं और देवी सीता की खोज में आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे वह कई नदियां और शिखरों को पार करते हुए पंपासुर नगर में पहुंचते हैं। उस स्थल का क्या वर्णन करूं। वहां की धरा जो रहती है
उसमें एक भी पत्थर नहीं रहता है। वहां की जो भी वृक्ष रहती है वह सब बिना कांटों रहित, बिना किसी छिलका रहित रहती है। शीतल सुंदर पवन बहती है वहां पर, अति मोहनीय वह वन रहता है। वहीं पर सुग्रीव जी एक ऊंची शिखर के कंदरा में निवास करते रहते हैं। जब प्रभु श्री राम का आगमन उस वन में होता है तो सुग्रीव जी की दृष्टि प्रभु श्री राम पर पड़ जाती है और वे राम और लक्ष्मण को देख करके भयभीत हो जाते हैं। उनके मन में ऐसा भाव आता है कि कहीं उसके भाई बाली ने किसी शत्रु राजा को तो नहीं भेज दिया है उसका अनहित करने के लिए, क्योंकि बाली जो है वह एक राजा है और एक राजा का दूसरे राजा के साथ में मित्रता होती। तो उस सुग्रीव की दृष्टि जब प्रभु श्री राम पर पड़ती है, कई प्रकार की आशंकाएं उसे घेरने लगती है और वह तुरंत छलांग लगा करके दूसरे शिखर पर पहुंच जाता है। उसके साथ साथ कई सारे वानर और रीछ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को देख करके छिपने लग जाते हैं और भाग करके सब के सब सुग्रीव जी के समक्ष इर्द गिर्द खड़े हो जाते हैं। सुग्रीव जी चूंकि चिंतित हैं तो उनकी चिंतन भाव को देख करके पवन सुत हनुमान जी जो उनके अमुक सहायक हैं वे कहते हैं कि आप क्यों भयभीत हो रहे हो। तो सुग्रीव जी अपनी आशंका व्यक्त करते हुए हनुमान जी से कहते हैं कि मुझे तो मेरे भाई पर शंका हो रही है कि ये जो दो सूरवीर जैसे देखने वाले, महाप्रतापी जैसे देखने वाले राजा जो वनवासी पुरुष के रूप में आए हैं, निश्चित ही मेरे भ्राता बाली के द्वारा भेजा हुआ है, इसलिए मैं चिंतित हो रहा हूं। तो हनुमान जी कहते हैं कि आप चिंतित ना हो, मैं जाकर के पता लगाता हूं कि ये दोनों कौन है। फिर हनुमान जी मन में विचार करते हैं कि अगर वानर रूप में जाऊंगा तो यह कदापि सही नहीं रहेगा, इसलिए उन्होंने तुरंत एक विप्र के रूप में यानी एक ब्राह्मण के रूप में अपने वेश को परिवर्तित करते हैं और ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रभु श्री राम के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। एक तपस्वी मुनि का जिस प्रकार आदर सत्कार किया जाता है उस प्रकार हनुमान जी भी दोनों भाइयों की विनम्रता पूर्वक सत्कार करते हुए उनको सम्मान देते हुए मीठे वचनों द्वारा पूछते हैं कि आप दोनों कौन हो और इस घोर वन में क्या कर रहे हो। परंतु हनुमान जी की इस प्रश्न पर भी प्रभु श्री राम कोई उत्तर नहीं देते हैं। तो हनुमान जी पुनः कहते हैं कि मैं पवन पुत्र हनुमान हूं और यहाँ के राजा सुग्रीव हैं जिनके भाई ने छल द्वारा उनका राज सिंहासन छीन लिया है। मैं उन्हीं की सहायक रूप में निर्वित्त हूं और उनकी ही देखरेख कर रहा हूं। परंतु आप दोनों कौन है, मुझे अपना परिचय बताइए। तो प्रभु श्री राम लक्ष्मण की तरफ इशारा करते हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हम दोनों भाई अयोध्या के महाप्रतापी राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम दोनों माता के वचन को पूर्ण करने हेतु वन में आए हुए हैं। ये हमारे भाई ज्येष्ठ भ्राता श्री राम हैं। इनकी पत्नी जिनका नाम सीता था एक दुष्ट राक्षस हर करके लेके गया है। जिस प्रकार से तुम्हारे महाराज सुग्रीव जी के पत्नी को
उनके भाई ने हर लिया है, उनके राज्यपाट को छीन लिया है और उनको भी सहायता की जरूरत है, उसी प्रकार से हमें भी आपके महाराज सुग्रीव जी की सहायता सहयोग की आवश्यकता है। क्योंकि स्वयं दशरथ नंदन राम हर कार्य में सक्षम हैं, किंतु फिर भी वे सुग्रीव जी की सहायता चाहते हैं। इस हेतु उनकी ही खोज में हम दोनों भाई इस वन तक आए हैं। हनुमान जी को तसल्ली हो जाता है और मन ही मन वो प्रफुल्लित हो जाते हैं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। ऐसा भाव लिए वह हनुमान जी झूमते हुए दोनों भाई को ले जा करके सुग्रीव जी से मिलाते हैं। अब आगे क्या होता है, क्या आगे के प्रसंग में सुनेंगे। हरे कृष्ण।